शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। आस्था, विश्वास, मोक्ष, परंपरा, संस्कृति, पवित्र स्नान, प्रवचन, सत्संग, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ ही भारतीय इतिहास और सनातन परंपरा की अद्भुत छटा को खुद में समेटे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और सांस्कृतिक विरासत का महापर्व कुंभ मेला की हर बात अनोखी और निराली है, जो इसे महज धार्मिक आयोजन से कहीं बहुत आगे और ऊंचा ले जाता है। लेकिन जो बात कुंभ को सबसे अलग और अनूठा बनाती है वो है कुंभ मेले में शामिल होने वाले अखाड़ों का समूह, नागा साधुओं का भजन कीर्तन और ध्यान, किन्नर अखाड़ों का इसमें शामिल होना, योगी और वैष्णव संतों का आना, दांडी सन्यासियों की सहभागिता, पाप से मुक्ति के लिए कल्पवास पूजा, कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई और शाही स्नान, जिसमें अखाड़ों से जुड़े साधु सन्यासी और नागा साधु अमृत धारा में डुबकी लगाते हैं। कुंभ के ये मनोरम दृश्य उसे अलौकिक और दिव्य बना देते हैं। एक नदी, एक तट, दर्जनों घाट, जहां सैकड़ों जातियां अपने हर अहम वहम को भुलाकर सनातन संस्कृति की नदी रूपी अमृत धारा में स्नान कर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हालांकि कुंभ मेले में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है, वहीं अखाड़ों की पेशवाई का नाम भी बदलकर नगर प्रवेश कर दिया गया है। हम लोग पहले तो शाही स्नान का इस बार नाम परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था। तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। अखाड़े कुंभ का अभिन्न अंग है। अखाड़ों की सांस्कृतिक इतिहास कुंभ मेले के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे गुथे हैं जैसे फूल और खुशबू। महाकुंभ में अखाड़ों और उनकी साधु संतों की उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। सही मायने में अखाड़े और उनके साधु संतों की उपस्थिति के बिना कुंभ अधूरा है। सभी अखाड़े संयुक्त रूप से बारी बारी से स्नान करते हैं और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। अखाड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ कुश्ती का मैदान होता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं ज्यादा है। माना जाता है कि अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का ऐसा संगठन बनाना था जो किसी भी बाहरी आक्रमण से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सके। चूंकि इन साधुओं का अपना कोई पारिवारिक बंधन नहीं होता था, जिससे वे मोह माया से दूर रहकर अपने धर्म के लिए समर्पित रहते थे। इसके लिए शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 धाम या पीठ की स्थापना की। ये 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। समय के साथ
शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह परंपरा फैलती गई और शुरू में जहाँ 4 अखाड़े थे वहीं धीरे धीरे बढ़कर इसकी संख्या 13 हो गई, जहाँ साधु संतों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। सबसे प्राचीन अखाड़ा अटल अखाड़ा को माना जाता है। शैव संप्रदाय के इस अखाड़े की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इसे हिंदू धर्म का पहला अखाड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने गुजरात के गोंडवाना में 569 ईस्वी में की थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े और मान्यता प्राप्त वर्तमान में कुल 13 अखाड़े हैं। इनमें एक किन्नर अखाड़ा भी है जो जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। ये 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं: शैव, वैष्णव या बैरागी और उदासीन। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े शैव संप्रदाय से जुड़े हैं, जिनमें जूना, आह्वान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़ा शामिल है। वहीं 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। इसमें निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अनी अखाड़े शामिल हैं, जबकि 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय से हैं। इनमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा आते हैं। इन सभी अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। शैव अखाड़े के साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं, वहीं वैष्णव अखाड़े से जुड़े साधु भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, जबकि उदासीन अखाड़े से जुड़े उपासक मुख्य रूप से गुरु नानक की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। ये अखाड़े सामाजिक व्यवस्था, एकता और संस्कृति के साथ नैतिकता के प्रतीक हैं। समाज में आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करना ही अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य है। इन अखाड़ों की बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना भी है। अलग अलग संगठनों में बटे होने के बावजूद ये अखाड़े एकता के प्रतीक हैं। सनातन संस्कृति का सुंदर सलोना स्वरूप देखना हो तो नागा सन्यासियों की दुनिया देखिए, जो कुंभ मेले के सबसे बड़े आकर्षण होते हैं। बाहर से इनका दिगंबर वेश जहां लोगों को असहज करता है, तो भीतर से इनकी मढ़िया शक्ति केंद्रों के रूप में काम करती है। कुंभ में इन नागा साधु संतों के अद्भुत और निराले रूप देखने को मिलते हैं, जो हर किसी में कौतूहल पैदा करता है। नागा सन्यासी आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, शरीर पर भभूत मलते हैं, दिगंबर रूप में रहना पसंद करते हैं। युद्ध कला में इन्हें महारत हासिल होती है। नागा सन्यासी एक तरह से सैन्य पंथ है, जो अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा का पालन करते हुए ये नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। कोई कपड़ा नहीं पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। कपड़े के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये नागा साधु कुंभ मेले में अमृत स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं। कुंभ खत्म होने के बाद ये नागा साधु कहाँ चले जाते हैं, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के बाद ये नागा सन्यासी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जूनागढ़ और हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र रहकर किसी गुप्त स्थान पर तपस्या करते हैं। आमतौर पर ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और लंबी होती है। नए सदस्यों की नागा पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में करीब 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और फिर ताउम्र दिगंबर ही रहते हैं। नागा बनने के पहले सभी अखाड़े
अपने नागा सदस्य की अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद इन्हें अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। नागा बनने से पहले उन्हें लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहना होता है और फिर उन्हें महापुरुष और अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया का निर्वाह कुंभ के दौरान होता है। इसमें उनका स्वयं का पिंडदान, दंडी संस्कार आदि किया जाता है। पुरुषों के अलावा कुछ महिलाएं भी नागा साधु होती हैं, जो गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। मन से मीरा दिखने वाली ये महिला नागा साधु तन से किसी लक्ष्मीबाई से कम नहीं होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अखाड़े और इनमें रहने वाले साधु संत सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे कई युद्धों का उल्लेख मिलता है जिनमें हजारों नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। हालांकि आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया और सनातन के प्रचार प्रसार और आध्यात्म में लग गए। हनुमान जी का निशान चलता है सर्वप्रथम आगे आगे, पीछे से हमारे संत महंत महामंडलेश्वर तीनों अनी अखाड़े के चलते हैं, तो उनके आगे खिलाड़ी पटा लकड़ी इत्यादि घुमाते हुए अस्त्र शस्त्र के साथ में ही चलते हैं, क्योंकि अखाड़े की शान है अस्त्र और शस्त्र। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, यही हमारा पहचान है। नागा सन्यासियों को लेकर कई तरह की किंवदंतियां और भ्रांतियां भी समाज में फैली हुई हैं। मसलन ये बहुत ही ज्यादा क्रोधी होते हैं और बात बात पर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर पर भभूत धारण किए हुए नागा साधु जब धर्म और अध्यात्म की गूढ़ बातें बताते हैं तो देखने सुनने वाले दंग रह जाते हैं। एक आम धारणा ये भी है कि नागा साधु किसी मजबूरी में बनते हैं और ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ये बात नागा साधुओं पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। अनेक अखाड़ों से जुड़े ज्यादातर नागा साधु सामान्य लोग नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, जो सनातन की डोर से खींचे चले आए और महाकुंभ में धूनी रमाते हैं। कई नागा साधु तो बड़े बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में विशेष लेक्चर भी देते हैं। ये महाकुंभ के दौरान नागा रूप में रहते हैं और कुंभ के समाप्त होने पर सामान्य जीवन जीते हैं। कुंभ मेले का बड़ा आकर्षण है अखाड़ों की पेशवाई यानी शोभा यात्रा, जिसका नाम बदलकर अब नगर प्रवेश कर दिया गया है। सनातन की रक्षा के लिए समर्पित ये अखाड़े जब अपने अपने ध्वज पताका बैंड बाजा के साथ अपने आराध्य की पालकी लेकर जुलूस निकालते हुए कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं, तब इनकी भव्यता और रंग बिरंगी छटा देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दरअसल ये शोभा यात्रा या पेशवाई अखाड़ों की आस्था और शक्ति का प्रतीक है। दरअसल किसी भी अखाड़े के लिए पेशवाई बहुत खास होती है, जिनमें साधु संत शाही रूप में राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़ों और रथों पर बड़े बड़े भव्य सिंहासनों पर बैठकर कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं और जनता रास्ते भर उनका स्वागत और सम्मान करती है। इस दौरान अखाड़े अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। अपनी पेशवाई के दौरान अखाड़े के साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट, अस्त्र शस्त्र के साथ भव्य जुलूस लेकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। दरअसल आजादी के पहले जब जब सनातन धर्म, उसकी संस्कृति और देश की रक्षा पर संकट आया, तब तब राजा महाराजाओं के आग्रह पर साधु संतों ने धर्म प्रचार के साथ साथ हाथ में तलवार उठाकर भी धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा भी की। तभी से जहाँ भी कुंभ का आयोजन होता था, वहाँ साधु संतों को राजा महाराजा अपने रथ, हाथी, घोड़ों पर शाही तरीके से कुंभ में प्रवेश कराते थे। चूंकि पहले राजाओं को पेशवा भी कहा जाता था, इसीलिए संतों के कुंभ में प्रवेश को पेशवाई कहा जाने लगा और यह ऐतिहासिक परंपरा सदियों से चली आ रही है
और आज भी पूरे शान और शौकत के साथ जारी है। कुंभ मेले की हर बात अनोखी और निराली है। इसकी सनातन परंपरा का एक मुख्य आकर्षण है शाही स्नान, जिसका नाम बदलकर अब अमृत स्नान कर दिया गया है। कुंभ मेले के शाही स्नान का अपना महत्व होता है। शाही स्नान यानी किसी खास समय पर नदी के पवित्र जल में साधुओं द्वारा स्नान करना। ऐसा माना जाता है कि कुंभ का ये स्नान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है और समस्त पापों को धो डालता है। शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं। ये संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी, घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं। बोलचाल में इन्हें राजयोग स्नान भी कहते हैं। इसे प्रथम स्नान अधिकार भी कहा जाता है। शाही स्नान के बाद ही श्रद्धालु स्नान करते हैं। हालांकि पहले शाही स्नान करने को लेकर अखाड़ों के बीच लंबे समय तक विवाद भी रहा। इसे देखते हुए अंग्रेजों के शासनकाल में अखाड़ों की सहमति से इसकी व्यवस्था की गई कि कुंभ के दौरान कौन सा अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करेगा। तब से यही व्यवस्था चली आ रही है। इस परंपरा के अनुसार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ और अन्य कुंभ के दौरान सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े को शाही स्नान की अनुमति है। वहीं हरिद्वार में कुंभ लगने पर निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है, जबकि उज्जैन और नासिक में जब भी कुंभ मेला लगता है तो जूना अखाड़े को ही सबसे पहले शाही स्नान करने की अनुमति है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में जो भी अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करता है, तब उस अखाड़े के महंत या सर्वोच्च पदासीन महामंडलेश्वर सबसे पहले पानी में उतरते हैं और अपने अखाड़े के इष्ट देव को सबसे पहले स्नान करवाते हैं। इसके बाद खुद स्नान करते हैं और फिर अखाड़े के अन्य साधु सन्यासी स्नान करते हैं। इसके बाद बारी बारी से सभी 13 अखाड़ों के नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही अन्य लोगों को स्नान करने की इजाजत दी जाती है। आजादी के बाद अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तय करती है। यह परिषद मंडलायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और मेलाधिकारी की मेला समिति के सलाह मशविरा करके शाही स्नान और पेशवाई के जुलूस के लिए तारीख और समय तय करती है। कुंभ मेले की पवित्र गाथा में एक महत्वपूर्ण उत्सव है कल्पवास। कल्पवास कुंभ मेले की विशालता के भीतर एक आध्यात्मिक यात्रा का सफर है, जो साधकों की भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक जागृति की खोज में गहराई तक जाने का अवसर प्रदान करती है। कल्पवास एक प्रकार का व्रत है, जिसमें साधक या व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु संगम के तट पर निवास करते हुए वेदों का अध्ययन और ध्यान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहते जल में दीपों की चमक और आसमान में रात के समय चमकते तारों के बीच जब श्रद्धालु अपने आराध्य में खो जाते हैं, तब परम अध्यात्म का एक अनोखा वातावरण बनता है। आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक एकता का ये महापर्व अपनी विराटता लिए करीब 50 दिन इसी तरह पूरा करता है, जिसे हम सब महाकुंभ कहते हैं।
प्राचीन काल से मध्य आधुनिक समय आने वाले काल में भी सनातन और आर्य संस्कृति की एकता का अमृत रूपी ऐसा प्रवाह है जो सदियों से बहता आ रहा है और शताब्दियों तक प्रवाहमान रहेगा। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे।